नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा चौथी का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। पाठ 1 मेरी अभिलाषा है। अभिलाषा में होती है इच्छा, है ना। इसको किसने लिखा है देख लेते हैं। श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने इस कविता को लिखा है। तो पहले हम लोग पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। इस कविता में एक बच्चे ने अपने मन की इच्छा प्रकट की है। वह सूरज, चांद, तारों जैसा चमकना चाहता है और फूलों जैसा महकना चाहता है। वह आकाश के समान निर्मल, पृथ्वी के समान सहनशील और पर्वत के समान दृढ़ बनना चाहता है। ये जो है बच्चे की इच्छा को बताया गया है ना। एक बच्चा किस प्रकार से अपनी इच्छा कविता के माध्यम से बता रहा है, उसको पढ़ते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं। इस चित्र को आप लोग अपने कॉपी में बनाइएगा, है ना। तो चलो पढ़ लेते हैं कविता पहले। सूरज सा चमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, जगमग जगमग उज्ज्वल तारों सा दमकूं मैं। मेरी अभिलाषा है फूलों सा महकूं मैं, विहंगों सा चहकूं मैं, गुंजित सा वन उपवन, कोयल सा कुहकूं मैं। मेरी अभिलाषा है नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहन शक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूं। मेरी अभिलाषा है मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं। मेरी अभिलाषा है ना। ये कविता है। सबसे पहले हम लोग कविता पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, इसका शब्दार्थ, तब अच्छे से समझ में आएगा, है ना। शब्दार्थ है, देख लीजिए। अभिलाषा मीन्स होता है इच्छा, विहग मीन्स पक्षी, उपवन मीन्स बगीचा, नभ मीन्स आकाश, दमकना मीन्स तेजी से चमकना, शशि मीन्स चंद्रमा, मेघ मीन्स बादल, पथ मीन्स मार्ग, सुमन मीन्स फूल। इस प्रकार से कविता में और कठिन शब्द है, उसका आपको क्या करना है, शब्दार्थ है लिखना है ना। सूरज सा चमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं। प्रस्तुत कविता में एक बच्चा अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहता है कि मैं सूरज के समान तेज, है ना। सूरज जिस प्रकार तेजी से चमकता है, उसमें तेज प्रकाश रहती है, वैसी चमकूं। चंदा सा चमकूं मैं, चंदा शीतलता रहती है ना चंदा में, उसी प्रकार मैं चंदा जिस रात में चमकता है वैसी चमकूं। जगमग जगमग उज्ज्वल, है ना, जो तारा है ना, तारा दुधिया चमकता है उसके समान, जगमग जगमग मतलब टिम टिम चमकता है, उसी के समान मैं दमकना मतलब तेजी से चमकना, है ना। मेरी इच्छा है, एक बच्चा अपनी इच्छा बता रहा है। चलिए दूसरा कविता देखते हैं। फूलों सा महकूं मैं, विहंगों सा चहकूं मैं। फूल के समान महकूं मतलब फूलों की खुशबू आप लोग मतलब महसूस करते हैं ना कि बहुत ही महक रहता है उसमें, उसकी के समान महकूं मैं, अपना जो काम है करूं जिससे सबको पसंद आए, सेवा भावना हो, है ना। विहंगों सा चहकूं मैं, विहग मीन्स होता है पक्षी, पक्षी के समान चहकूं मतलब मेरी आवाज़ में मिठास हो, है ना, मीठा हो। गुंजित सा वन उपवन, कोयल सा कुहकूं मैं, कोयल के समान मेरा आवाज़ मधुर मीठा हो, और जब मैं कुहकूं, है ना, तो जो वन उपवन है, जंगल है, वो पूरी तरह से मेरी आवाज़ से गूंज उठे। यही मेरी इच्छा है, अभिलाषा है। आगे देखिए। नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं।
नम्य आकाश से मैं निर्मल मतलब पवित्र रहूं, है ना। जिस प्रकार जो बादल है, आकाश है, आकाश पूरी तरह से पवित्र रहता है ना, निर्मल रहता है, स्वच्छ, उसी प्रकार मैं भी स्वच्छ रहूं। शशि से शीतलता रहूं, शशि मीन्स चंद्रमा, चंद्रमा ठंडा रहता है, उसी प्रकार मैं भी क्या रहूं, शीतल रहूं। अपने मन, अपने व्यवहार से, वाणी से मैं शीतल रहूं, व्यवहार में शीतलता रहे। धरती से सहन शक्ति लूं, पर्वत से दृढ़ता लूं। धरती जिस प्रकार पूरे संसार का है ना बोझ को उठा सकती है, सहन सकती है, उसके पास है ना, उठा सकती है, उसी प्रकार मेरे पास भी सहन शक्ति हो। पर्वत से दृढ़ता, पर्वत जिस प्रकार से दृढ़ता से वो खड़े रहता है ना पर्वत, उसी प्रकार से मेरे पास भी क्या हो, दृढ़ निश्चय वाला दृढ़ता हो। यही मेरी अभिलाषा है। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं। इस प्रकार मेघ जो है ना अपने अंदर के जो पानी है, पानी को बरसा देता है। इस प्रकार, उसी प्रकार जैसे हमारे अंदर जो भी बुराई है वो बुराई मिट जाए। सागर सा लहराऊं, सागर अपनी प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए जिस प्रकार लहराता है, उसी प्रकार मैं भी प्रसन्न रहूं, लहराऊं। सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, हमेशा सबकी सेवा करते रहूं, है ना। जिस प्रकार जो फूल है, फूल जो है भगवान के श्री चरण में चढ़ जाते हैं, मतलब उसकी सेवा करते हैं ना, उसी प्रकार मैं भी सेवा के पथ पर सुमनों सा बिछ जाऊं, मतलब सबकी सेवा करूं, सबकी सहायता कर सकूं। इस प्रकार से मेरी अभिलाषा है। आप लोग इस कविता को एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ये जो चित्र दिख रहा है उसको कॉपी में बनाइए और उस कविता को भी लिखकर इसको याद कीजिए, है ना। ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी कविता है। धन्यवाद दोस्तों।